मैं हूं हल्द्वानी में, जो कि पड़ता है हमारा उत्तराखंड के अंदर, और हमने स्टार्ट किया है अपना यहाँ पे नया प्रोजेक्ट ड्रीमी डेजर्ट्स। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे होटल के रूम्स है, हमारा रेस्टोरेंट है और यहाँ पे साथ साथ हमारा बैंक्वेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट की हम लोग कंप्लीट कंसल्टेंसी कर रहे हैं, जिसके के अंदर हमारी कंप्लीट हायरिंग होती है, हमारे जो मेन्यूज़ होते हैं उनकी रेसिपीज़ होती है, SOPs होती है, स्टाफ की ट्रेनिंग्स होती है, इक्विपमेंट्स हमारा पूरा का पूरा होता है। तो आप बोल सकते हैं वन स्टॉप सोल्यूशन। तो काफ़ी सारी सीरीज़ के अंदर वीडियोस आने वाली है, जिसके के अंदर आप ये सारी चीज़ें सीखने और समझने वाले हैं। चलो भैया, गुड मॉर्निंग है। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग हैं हल्द्वानी में, और ये हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है हमारा ड्रीमी डेजर्ट्स के नाम से, जो कि हमारे होटल और रेस्टोरेंट का, ठीक है। तो अभी हम लोग जो हमारा ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे हम लोग हैं, और ये कम्प्लीटली हमारा भी एक तरीके से रॉ कंस्ट्रक्शन साइट ही चल रही है ना, बाकी हमारा ट्रेनिंग वाला पार्ट चालू है। तो अभी जो हम लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं ना, अभी वो बेसिक्स जो हमारे बिल्कुल एकदम फूड सेफ्टी के ना, उनके हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक ये आपके पास ना ये है हमारा एक चार्ट है, जिसको कि अप्लाई द हीट चार्ट हम लोग बोलते हैं, है ना। अभी जैसे आप लोगों ने सुना होगा डेंजर जोन हो गया, सेफ जोन हो गया, ठीक है। ये सब का सब इसके अंतर्गत ही हमारा आता है ना। एक मतलब कि मैं आपको ना, मतलब जो एक बेस होता है ना, मैं आपको वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मतलब जैसे अगर हम कुछ भी एक काम स्टार्ट करें, मेनली हमारा क्या होता है, रॉ मटेरियल हमारे पास होता है। अब उस रॉ मटेरियल को हम लोग लेके आते हैं, उससे हम लोग कुछ ना कुछ अपनी जो कुकिंग करते हैं, है ना। तो एक तरीके से जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो कितने टेम्परेचर पे रखना है, कहाँ रखना है, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़ें इस मेथड के द्वारा या इस टेम्परेचर ये थर्मामीटर के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नॉर्मल जैसे थर्मामीटर होता है, यही हमारा थर्मामीटर होता है। अगर आप देखोगे ना, ये जैसे अभी हम लोग बुखार होता है, सेम टाइप का ही थर्मामीटर हम लोग यूज़ करते हैं, है ना। अब ये देखो ना, आपका ये पूरा ये जो इसमें 3 जोन अभी हमारे यहाँ पे है। अब जो ये ऊपर वाला जोन है, ये मिडिल वाला जोन है, और ये नीचे वाला जोन है। अब ये वाला जो जोन है ना, जो मेरा ये नीले रंग का आपका दिख रहा है, ये मेरा डेंजर जोन है। डेंजर जोन का मतलब होता है जो अभी जिस इन्वायरमेंट हम लोग खड़े हैं, ये डेंजर जोन है। बट हम लोग क्या है, हम लोग जीवित हैं, जिंदा हैं, तो हमारे लिए इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट जो चीज़ मर जाती है, उसको अगर हम लोग इस जोन में रखेंगे तो वो ख़राब होगी जल्दी से जल्दी, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक सेल्फ लाइफ है। जैसे अभी हम लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक रहा तो 70-80 साल तक जिएंगे, ठीक है ना। बट अगर कोई बीमारी आ जाएगी तो पहले मर जाएंगे, ठीक है ना। तो जब वो बीमारी आ रही है, मतलब कि हम लोग उस डेंजर जोन में हैं, ठीक है। तो अगर हमको अपने आप को सेफ रखना है, तो कुछ मेडिसिन हम लोग ले रहे हैं या कुछ भी चीज़ हम लोग कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। सेम उसी प्रकार से जितने भी रॉ मटेरियल हम लोग ला रहे हैं, चाहे वेज हो, नॉन वेज हो, किसी भी प्रकार की हमारी कोई ग्रोसरी हो, सब्जियां हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, तो उनको भी ऐसे ही हमको जज करना है ना। तो आप ये देखो, जैसे मैं डेंजर जोन बोल रहा हूँ, मैं ये मेरे यहाँ पे 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, और इसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो मेरा 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। और इसको अगर मैं इसको दूसरा ऊपर लेके जाता हूँ, मेरा ये 60 डिग्री सेल्सियस है, और मेरा और 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसका भी फार्मूला होता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का, ठीक है। उसको चाहे तो एक वीडियो भी पड़ी है, वो मैं आपको दे दूँगा, नहीं तो फिर सिखाना होगा तो मैं आपको वही बता दूँगा। ये भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो हमको क्या कोशिश करनी होती है कि जो भी हमारा खाना होता है ना, इस टेम्परेचर में कम से कम रहे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बाहर से अंडे लेके आया हूँ, हैं रॉ अंडे आए हैं, तो वो भी मेरे इस टेम्परेचर में आएंगे, क्योंकि बाहर से मैंने इसे रिसीव करा है। बट कोशिश करनी है कि मैं इसको मतलब जल्दी से जल्दी उसको इस टेम्परेचर से बाहर लेके, या तो मैं उसको ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा, मतलब कि मैं उसको कुकिंग करने में लगा दूंगा, उसको उबालने में, उसके फ्राइड एग बना के खा दूँगा, ठीक है ना। या मैं उसको नीचे की तरफ लेके जाऊँगा। नीचे का मतलब क्या, मैं ठंडी में उसको लेके जा रहा हूँ। ठंडी में मतलब होगा कि मैं उसको फ्रिज में रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग और लेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम लोग ग्रॉसरी का सामान हमारा है, ठीक है। तो ग्रॉसरी का सामान हमको किस टेम्परेचर पे हमको रखना है, ग्रॉसरी अगर हम लोग बोलेंगे तो 0 to 4 नहीं आएगा, 0 to 4 आएगा हमारा जो ठंडा वाला हो गया। मतलब जैसे ये अगर है, हाँ सब्जी वगैरह ना, जो नॉर्मल है वो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे ही रहेगा, रूम टेम्परेचर पे ही रहेगा। बट ये नहीं हो कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो, है ना, या फिर डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है तो उससे क्या तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे फिर हमारी जैसे मीठी चीज़ें होगी, चीनी वगैरह होगी, ठीक है, कुछ भी होगा वो मेल्ट होने लग जाएगा,
वो फिर वो ख़राब वाली कंडीशन में आ जाएगा, है ना। तो ये है, तो कुछ भी अगर हम लोग खाना लेके आ रहे हैं ना, तो या तो हमको उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है या उस पर हमको नीचे रखना है। इसमें इस जोन में कम से कम हमको रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपने कोई टमाटो सॉस हमने बना ली, है ना। अब टमाटो सॉस को 2 तरीके हैं, ठीक है। आप टमाटर लाए, आपने टमाटो सॉस बना ली, अगर आपको उसको लंबे समय तक रखना है, 2-3 दिन तक रखना है, तो हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। जैसे ये हमारा है कंटेनर्स वगैरह ना, यहाँ पे रख, तो वो क्या होगा, जो मेरे टेम्परेचर 4 डिग्री से मेरा नीचे जा रहे हैं, तो अगले 3 दिन तक वो बिल्कुल सेफ़ है ना। अगर मुझको उससे ज़्यादा उसको सेफ़ रखना है तो मैं उसको फ्रोज़न करके लेके जाऊँगा, माइनस में लेके चले जाऊँगा, है ना। बट अगर मेरे को उसको सेम डे कंज्यूम करना है, ठीक है, सेम डे कंज्यूम करना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं कुक कर दूँगा टमाटर को। तो जब तक वो गर्म रहेगा ना, वो सेफ़ है। मतलब हमको जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कहाँ पे हमारे आ रहे हैं, अगर टोटल में बोलूँ तो बैक्टीरिया हमारे 40 से 140 के बीच में हम लोग आ रहे हैं। और जैसा अभी 140 लिखा पड़ा है ना, हो सकता है कि 2-4 साल बाद ये हमारा 60 से 65 भी हो जाए। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, उस टाइम ये 50 ही होता था सिर्फ, आज से 10 साल पहले। तो अब बैक्टीरिया भी थोड़े और मजबूत होते जा रहे हैं। तो बैक्टीरिया भी मजबूत होते जा रहे हैं ना, तो क्या कहते हैं, और जो डेंजर जोन का जो वो वाला, ये आप बोल सकते हैं ना, जो फ्रेम है, ये बढ़ता जा रहा है ना। मतलब कि बोल रहे कि और ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो मतलब कि वो ख़त्म हो जाए, ख़त्म तो नहीं होगा, बट उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये है हमारा अप्लाइड द हीट चार्ट। कुछ भी सामान आप ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, फिर जैसे हमारा कुक्ड फूड अगर हमारा होता है, तो किसी भी खाने को हम लोग मैक्सिमम 2 से ढाई घंटे बाहर हम लोग रख सकते हैं। अभी जैसे हम लोग शादी वगैरह में हम लोग जाते हैं, तो अभी हम लोग खाने के नीचे वो फ्यूल हम लोग लगाते हैं। रीज़न क्या होता है उसके फ्यूल लगाने का, कारण क्या होता है, क्यों लगाते हैं हम लोग? खाना खराब ना हो। हाँ, मतलब हीट तो रहेगी ना, हीट तो मतलब गर्म हो रहा है एक तरीके से, बट गर्म करने का कारण क्या है, गर्म क्यों करना है? हाँ, मतलब मेनली क्या है कि अभी जो खाना अगर ठंडा हो रहा है ना, तो इस जोन में आ रहा है, तो अगर हम उसको गर्म करेंगे ना, तो खाना जो हमारा फिर इस मतलब 60 से ऊपर जाएगा। वो अगर 60 से ऊपर जा रहा है तो वो उसके अंदर फिर बैक्टीरिया ग्रोथ तो रुकती तो नहीं है, बट हाँ कम हमारी हो जाती है, ठीक है। तो रीज़न यही होता है, ठीक है। या फिर अगर हम उसको ठंडा कर रहे हैं तो वो नीचे की तरफ हमारा फिर जा रहा है, ठीक है, वो भी फिर हमारा खाना क्या सेफ़ हमारा हो रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा पहले अप्लाई द हीट चार्ट, ठीक है। इसको बाकी इसको किचन जब थोड़ा क्लीन हो जाएगा तो वहाँ पे पेस्ट वगैरह हम लोग कर लेंगे, ठीक है।